वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत। इसमें हम इससे पहले की वीडियो में टाइप 1, 2, 3 और 4 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ चुके थे हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप 5 में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, बिना लेट किए हुए क्या कह रहा है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर जो हम वैसे करते हैं ना, जैसे कि मान के चलो करते हैं, एक तरह से सिंपल वेस्ट फॉर्म पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में देखेंगे हम शॉर्ट ट्रिक, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से हल किया जा सकता है, कौन सा फॉर्मूला इस पे लग सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो प्लीज एक बार देखना जरूर, आपको बेनिफिट होगा। तो चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, चाय का कोई मूल्य है, उसमें 20% की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति 320 रुपये में 4 kg चाय अधिक खरीद पाता है। यानी कि किसी व्यक्ति के पास में कितने रुपए हैं, 320 रुपये हैं, किसी की जेब में 320 रुपये। ठीक है, तो मान के चलो चाय के मूल्य में 20% की कमी हो गई। अब 320 की चाय वो खरीदता है, कितनी भी खरीदता है। ठीक है, पहले उसकी क्या थी रेट, ओल्ड रेट मान लेते हैं, ओल्ड रेट x रुपए प्रति केजी मान लेते हैं। ठीक है, ओल्ड रेट थी इसकी x रुपए प्रति केजी, यानी कि x रुपए में 1 किलो कोई भी चाय आएगी। अब उस व्यक्ति के पास में कितने हैं, 320 रुपये हैं। अब क्या कह रहा है, चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, यानी कि 20% की कमी हो गई। अब चाय के क्या आएगा, चाय कितने रुपए की आएगी, न्यू रेट क्या होगी। तो न्यू रेट क्या होगी, 20% की कमी हो रही है, लेकिन अभी भी 80% मूल्य उसको चुकाना पड़ रहा है। यानी कि पहले जो रेट थी एक्स, उसका 80% प्रति केजी के हिसाब से उसको मूल्य चुकाना पड़ रहा है। अब आप देखो किसी व्यक्ति के पास में 320 रुपये हैं, तो कितनी केजी चाय आ जाएगी, 1 केजी, कितने केजी की चाय आ जाएगी, यानी कि 320 रुपये में हम एक्स का भाग दे देते हैं, एक्स का। ठीक है, तो ये कितनी चाय आएगी, और यदि इतने में ही 320 रुपये में ही हम इतने का भाग दे दें, कितने का, 80% ऑफ एक्स, 80% ऑफ एक्स। ठीक है, ये मूल्य कितना है, कम है, और ये मूल्य क्या है, ज्यादा है। यानी कि 320 रुपये में मान के चलो हमारे पास कितने हैं, 200 रुपये हैं। ठीक है, और 25 रुपये की 1 किलो चीनी आती है, तो कितनी केजी चीनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 8 केजी चीनी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में है तो 200 रुपये ही, लेकिन अब क्या किया कि 5 रुपये की कटौती कर दी, अब 20 रुपये प्रति केजी आ रही है। तो अब कितनी चीनी आ जाएगी, अब आ जाएगी 10 केजी। तो ऐसे ही इसमें कितनी चीनी आएगी, इसमें कम आएगी और इसमें ज्यादा आएगी। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। और क्या कह रहा है, 20% की कमी होने पे 320 रुपये में 4 केजी चाय अधिक खरीद पाता है। यानी कि जो पहले चाय मिल रही थी और अब चाय मिल रही है 320 रुपये में, उनका डिफरेंस क्या हो गया, 4 केजी। यानी कि 4 केजी चाय इसमें अधिक मिल रही है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये जो ज्यादा चाय मिल रही है इससे कम चाय को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगी चाय, 4 केजी। यानी कि 320 डिवाइडेड बाई 80% ऑफ एक्स माइनस 320 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, यही होगा। 320 इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 केजी चाय हमें मिल जाएगी। अब आप देखो इसको हल करो, हल करना तो आपको आता ही होगा सबको। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 80% ऑफ एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ये ऐसे ही एलसीएम आएगा, क्योंकि ये 80% ऑफ एक्स है एंड ये एक्स है।
तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 320x माइनस ऑफ 320 कितना 80% हो, यानी कि 80% ऑफ x। ठीक है, ये आ गया इजिकल टू कितना है 4 kg। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। इसका क्या हो जाएगा, देखो 80% ऑफ 320 कितना हो जाएगा, परसेंटेज से तो परसेंटेज चला जाएगा, 0 से 0 परसेंटेज चला जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 8 दूनी के 16, 8 तिया के 24 और एक 25, यानी कि 256। अब 320x में से 256x जाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास में 64x। 64x और नीचे क्या है 80% ऑफ x इंटू एक्स। 80% ऑफ x, परसेंटेज को हम क्या लिख लेंगे 100 के रूप में, इंटू एक्स इजिकल टू क्या है 4 kg। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो, एक जीरो से तो एक जीरो गई। ठीक है, और ये गया 8×8 = 64 और 4 से 8 गया कितनी बार 2 टाइम, और ये जो जीरो है वो ऊपर चली जाएगी, और ये जो x बचेगा ये एक x से एक x गया, हमारे पास में x यहाँ पे आ जाएगा, तो x इजिकल टू क्या आ गया 20 kg। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास में क्या x की वैल्यू, यानी कि ओल्ड रेट, पुरानी रेट आ गई। ठीक है 20 kg। अब नई रेट क्या हो जाएगी, नई रेट हो जाएगी इसका 80% ऑफ x, यानी कि न्यू रेट हो जाएगी इसकी 80% ऑफ 20, कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, 16 रुपये। ठीक है, और ये है 20 रुपये प्रति kg। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बेसिक समझ में आ गया। क्या किया, ओल्ड रेट मानी अपने कितनी x, न्यू रेट कितनी हो जाएगी 20% कम हो जाएगी 80%। ठीक है, 1 kg चाय कितने में आ जाएगी 320 रुपये उसकी जेब में है, इतने में ही इतनी चाय आएगी, और इतने में ही 20% की कमी होने पे ज्यादा चाय आएगी ऑब्वियसली। तो उनका जो अंतर है 4 kg का, 4 kg चाय अधिक खरीद पाता है। ठीक है, तो इन दोनों को डिफरेंस हमने इस तरह से यहाँ लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई के हमारे पास में आ गई x की वैल्यू 20 रुपी, यानी कि ओल्ड रेट आ गई, और न्यू रेट क्या है 80% ऑफ x, तो न्यू रेट आ गई हमारे पास में 16 रुपये। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी इसी को शॉर्ट तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, ये होता है ओल्ड रेट, यानी कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए और चाय का पुराना या नया मूल्य पूछे किसी भी वस्तु का, तो आप लिख देना रेट में कोई भी चेंजेस डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस आर रेट ऑफ मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ रुपी डिवाइडेड बाई kg, डिफरेंस ऑफ kg, यानी कितनी चाय अधिक। और ये क्या है रेट, तो रेट क्या मतलब है इसका, चाय के मूल्य में 20% की कमी भी हो रही है, कमी का मतलब आ जाएगा माइनस, यदि अधिक हो रहा है 20% तो आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करके देखते हैं, तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस, क्योंकि कमी हो रही है तो 20 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यूज पुट करी हमने, तो नेक्स्ट आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 360, सॉरी 320 डिवाइडेड बाई 4। तो आप इसको आपस में काट लो, क्या गया 8 चौका 32, तो ये आ गया 20। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ गई ओल्ड रेट आ गई। ठीक है, ओल्ड रेट आ गई हमारे पास में 20 रुपी। न्यू रेट के लिए क्या करेंगे, न्यू रेट के लिए 20% की कमी कर देंगे, तो 20% की कमी क्या हो जाएगी 20 माइनस 20 इंटू
20%, यानी कि डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 4, 20 माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 4, तो ये हो जाएगा 16 रुपी। ठीक है, ये हमारे पास में आ गई ओल्ड वैल्यू, ये हमारे पास में आ गई न्यू रेट। तो इस तरह से हम ये जो फॉर्मूला है इसको बेस मान के इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। टाइप 5 में बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। तो स्टूडेंट्स देरी किए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स टाइप 5 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसमें, देखो बिल्कुल एज इट इज है पहले जैसा, ओनली क्या है फिगर्स में चेंजेस हैं। क्या कह रहा है, चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो व्यक्ति 100 रुपए में 5 केजी चाय अधिक खरीद पाता है। तो ओल्ड रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है आपको पता है, 100 प्लस माइनस आर इंटू रुपए डिवाइडेड बाई केजी। ठीक है, तो आप वैल्यूज को पुट करो। ओल्ड रेट निकालने के लिए क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया। इसकी वैल्यू हो गई क्या 80, कितनी बार गया 4 टाइम, और ये कितनी टाइम गया 25 टाइम, और 25 कितनी टाइम गया, ये गया 5 टाइम। ठीक है, तो ओल्ड रेट आ गई हमारे पास में 5 रुपये प्रति। ठीक है, ओल्ड रेट आ गई हमारे पास में 5 रुपये। अब 20% की कमी हो जाती है तो न्यू रेट क्या हो जाएगी, न्यू रेट हो जाएगी 5 माइनस 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये आ गया 5 दूनी की 10, इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 1, तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 रुपये प्रति केजी। ठीक है, आपको ये इस तरह से निकालना आ गया। इस तरह से टाइप 5 पे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने परसेंटेज के 5 टाइप देखे हैं। ठीक है, और किस तरह से क्वेश्चन हमारे पास में परसेंटेज में आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है। क्या कह रहा है, एक जनसंख्या में पुरुष व महिला की कुल जनसंख्या 24,000 है। पुरुष की संख्या 20% और महिला की संख्या में 16% की वृद्धि हो जाती है तो कुल जनसंख्या 17% बढ़ जाती है। फाइंड इनिशियल पॉपुलेशन, यानी कि वृद्धि होने से पहले उनकी जनसंख्या क्या थी पुरुष की और महिला की अलग अलग। ठीक है, पहले हम जो नॉर्मल तरीका है उससे देखेंगे, सिंपल वे में कैसे सॉल्व करेंगे बेसिक से, फिर उसके बाद में अपन शॉर्ट ट्रिक भी इसमें चेक करेंगे कौन सी लग सकती है। तो हम मान लेते हैं कि कुल जनसंख्या दे रखी है, कुल दे रखी है क्या 24,000। ठीक है, मेल की कितनी है मान लेते हैं x है, तो फीमेल की कितनी हो जाएगी 24,000 माइनस एक्स। ठीक है, ये बिल्कुल हो जाएगी। और अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है पुरुष की संख्या 20% और महिला की संख्या 16% वृद्धि हो जाती है तो कुल जनसंख्या 17% बढ़ जाती है। यानी कि कुल जनसंख्या दे रखी है महिला की है और पुरुष की जनसंख्या है, तो हम इनको बढ़ा देते हैं। 20% तो क्या मेल की बढ़ा देते हैं, 20% तो मेल की बढ़ा देते हैं, प्लस 16% फीमेल की बढ़ा देते हैं। 16% ऑफ फीमेल की क्या है 24,000 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 17%, 17% 24,000 से बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास में बनकर आ गई। 20% तो क्या हो गई मेल की बढ़ गई, 16% क्या बढ़ गई फीमेल की, तो कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई 17% की। तो इनको यदि सॉल्व करें, तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं पहले तो ये हो जाएगा 16% ऑफ 24,000 माइनस 16% ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ गया। फिर 20% ऑफ एक्स माइनस 16% ऑफ एक्स, ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 में 16 गए तो 4% ऑफ एक्स प्लस कितना हो गया 16% ऑफ 24,000 इज इक्वल टू 17% ऑफ 24,000।
1000। अब आप देखो सभी में परसेंटेज है, इनमें से परसेंटेज कॉमन आके ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल आउट हो गया, और 4 से एक बार गया, 4 से ये कितनी बार गया, ये इसको काट लेते हैं, 6 टाइम गया, और ये कितनी बार गया, 6 टाइम। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 छिंग 96, 96,000 इज इक्वल टू 17 छिकी 102। ठीक है, ये आ गई हमारे पास में। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, सॉरी ये प्लस है, x इजिकल टू 96,000 उधर जाएगा तो 1,02,000 में से 96,000 गया, तो ये बच गया हमारे पास में 6,000। ठीक है, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, मेल की। पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, 6,000। अब फीमेल की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 24,000 माइनस 6,000 यदि हम कर देते हैं तो फीमेल की जनसंख्या आ जाएगी 18,000। ठीक है, ये हमारा बेसिक से है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं, क्वेश्चंस को पढ़ो, परसेंटेज बढ़ा दिए, मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, इक्वेशन बन गई। उसके बाद में हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, सिंप्लीफिकेशन के हमारे पास में मेल की जनसंख्या आ गई, उसके बाद में फीमेल की जनसंख्या हमने निकाल ली। अब इसको एक तरह से एलिगेशन से करके देखते हैं। एलिगेशन में क्या होता है, बाय एलिगेशन मेथड है ना। क्या होता है, अब हमारे पास में क्या है, मेल है, फीमेल है, और कुल जनसंख्या है। मेल की कितनी बढ़ रही है, 20%, ठीक है, और फीमेल की कितनी है, 16%, और टोटल कितनी बढ़ रही है, 17%। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 1, और ये बच जाएगा 3। ठीक है, अब हमारे पास में कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या है हमारे पास में 24,000, 24,000 कुल है। यदि हमें मेल की जनसंख्या निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जो भी अनुपात आया है इन दोनों का जोड़ के क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्योंकि मेल का 1 आया है, तो ये हो जाएगा 4 छिकी 24, 6,000 तो आ गए मेल। अब ऐसे ही फीमेल को निकालेंगे, 24,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा, 6 का 18,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में इस तरह से बाय एलिगेशन मेथड हम लगा सकते हैं। 20 में से 17 गए 3, 17 में 16 गए तो 1। ठीक है, ये इनकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट परसेंटेज बेस पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, उसमें कौन सा मेथड यूज ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है ये, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसका खर्च 50% बढ़ जाता है, खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप जानते हो ये मैंने फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चंस लिया है एक तरह से, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो नॉर्मल बेसिक से अपन क्या से करेंगे, बेसिक से आपको पता है क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको पता है पहले किसी चीज की चाय का मूल्य क्या था, 100 रुपये मान लेते हैं, उसका कंजप्शन भी 100 रुपये मान लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 10,000। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब क्या कह रहा है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो चाय 100 रुपये की आती थी अब वो चाय 120 रुपये की आती है, खपत पर कितना प्रभाव पड़ेगा, यानी कि एक्स का मान लेते हैं, तो और 50% खर्च इसका बढ़ जाता है। ठीक है,
10,000 का 50% कितना होता है? 5,000। 5,000 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 15,000। ठीक है, तो आप इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 15,000 डिवाइडेड बाई 120। कितना हुआ? 12 कम 12, 12 दो 24 और 12 पंजे 60, 125। x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 125, यानी कि ये जो है ये है 125। अब क्या कह रहा है? खपत पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ा, यानी खपत क्या हुआ? 25। पहले क्या था? 100। अब क्या है? 125। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 25। ठीक है, प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? 100 के ऊपर। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 25% खपत उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि दो वैल्यू दे रखी हो, तीसरी निकालनी हो तो किस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं? x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स बाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है, एक्सपेंडिचर जो भी हमारे पास में दिया हुआ होता है। तो हमारे पास में चाय की वैल्यू दे रखी है, खपत हमारे पास में है नहीं ये वाली। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं 20 प्लस एक्स प्लस क्या है? 20x डिवाइडेड बाई 100 इजकल टू क्या है? 50। यही मानेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? 20 प्लस एक्स, ये हो गया 0 से 0, और ये हो जाएगा 200 प्लस ये हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा 2x इजकल टू 500। इस तरह से इसका सरलीकरण कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2x, यानी कि 12x इजकल टू 500 माइनस 200 कितना हो गया? 300। तो x इजकल टू 300 में 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 दूनी की 24 और 12 पंजे 60, यानी कि 25% का यहाँ पे खपत में अंतर आया, प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, परसेंटेज बेस पे कुछ और तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।